दरभंगा जिला अतिथि गृह लहेरियासराय में जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव के अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक इजया यादव ने कही कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1.25 वर्षों की नेतृत्व वाली सरकार ने रोजगार के मामले में राज्य ही नहीं विश्व स्तर पर ऐतिहासिक कार्य की है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब प्रतिपक्ष के नेता थे तभी उन्होंने जो घोषणा की थी कि सरकार में आते ही बिहार के नौजवानों को, युवक युवतियों को 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार बनते ही बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी की घोषणा पर सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी के अलावा 10 लाख रोजगार भी दी जाएगी। उसको पूरा करने में बिहार सरकार 100% खरा उतर रही है। टोला सेवक, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत प्रतिनिधियों सहित फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का भी मानदेय दुगना करने की बात तेजस्वी सरकार बिहार सरकार ने की है। युवा किसान नौजवान ने जिस भरोसे से तेजस्वी का साथ दिया था, हम उसको पूरा करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं रहने देंगे। आगे भी अन्य विभागों में जल्द विज्ञापन निकालकर नौकरी दी जाएगी। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में जब सरकार में आई थी तो उन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार को 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार देशवासियों को देना चाहिए था। क्या वह अपने वादे पर खड़े उतर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। अब जब चुनावी वर्ष आ गया है तो देश के युवक युवतियों को रोजगार के मुद्दे से भटकने के लिए उन्होंने राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं। उनके नेता घर घर जाकर अक्षत बांट रहे और रोजगार से ध्यान भटका कर मस्जिद मंदिर करने में लगे हुए। हम बिहार के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग केंद्र सरकार की बातों में नहीं आकर रोजगार की बात करेंगे और रोजगार की मांग करेंगे। राकेश नायक ने कहा कि जो भी प्रत्याशी आएंगे, चाहे राजद, जदयू, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, उसे जिताने का काम करेंगे। भाजपा वाले ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा सिर्फ भगवान के नाम और अक्षत के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मौके पर जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव, RK चौधरी, डॉक्टर कुमार गौरव, प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव, राकेश नायक, डॉक्टर त्र्यंबकेश्वर कुमार उर्फ राजा पासवान, सचिन राम, यास्मीन खातून, गंगा यादव, मोहन यादव, सुशील कुमार यादव, बिमलेश यादव, हनुमान ठाकुर, सुवंश यादव, हरिवंश राय, सुभाष यादव, नीलांबर यादव, वसी अहमद, रणवीर कुमार यादव मौजूद थे। सो करते हैं और जिस तरह से वो नौकरी दिए हैं ये बिल्कुल ऐतिहासिक है। पूरे देश का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, किसी स्टेट में एक सरकार आती है और 70 दिनों के अंदर कोई ऐसे प्रतिनिधि नहीं है जो अपने वादे को पूरे करने के लिए सीरियसली दम खम से उतर जाता है। जब लालू प्रसाद यादव जी आए तो सामाजिकता, वो समाज में एक मैसेज दिए कि शिक्षा बहुत जरूरी है। गाय चराने वाले, अंधेरे में रहने वाले, मूसा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। जब ये पढ़ लिख गए, जब तेजस्वी जी का युग आया तो तेजस्वी जी इन बेरोजगारों को रोजगार दिए। ये उपलब्धि तेजस्वी जी की है। आज के माता पिता बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं पढ़ो, मेडल लाओ और सरकारी नौकरी पाओ। ये सोच एक युवा नेता की ही हो सकती है। तेजस्वी जी खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। वो समझते हैं कि एक खेल में आगे बढ़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही फायदा होता है कि अगर आपका के पास एक युवा नेता हो, तेजस्वी जी जैसा और लालू प्रसाद यादव जी जैसा एक्सपीरियंस हो, तो बिहार का विकास होता है। नीतीश कुमार जी का भी हमारे पास साथ है तो बिहार का विकास निश्चित है। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है और चहुमुखी विकास की जो बात करते हैं वो हम लोग को देखने में मिल रहा है। तो जिस तरह से स्टेडियम की बात आज तेजस्वी जी कर रहे थे कि वर्ल्ड स्तरीय स्टेडियम को पहुंचाया जाएगा। अब स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए तो मिशन 60, एम्स खुल रहा है। तो हर विभाग में सुधार किया जा रहा है। जहां रिक्त पद है, वैकेंसीज निकाली जा रही है और झटपट जो तेजस्वी जी का फॉर्मूला है, नियुक्ति पत्र मिल रही है और वेतन उठा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ शिक्षा विभाग में सब कुछ हुआ है, BPSC के माध्यम से हुआ है। जब लालू प्रसाद यादव जी थे तो उस समय भी BPSC के माध्यम से टीचर्स बहाल हुए थे और सबका मानना है ये टीचर्स बहुत विद्वान थे। अभी भी देखें आप, सब B.Ed किए हुए हैं, DLED किए हुए हैं, CTET की परीक्षा पास किए हैं, BPSC दिए हैं। तो एक छलनी की तरह छल करके टीचर्स आ रहे हैं और उनकी नियुक्ति हो रही है। अगर कहीं पे कुछ कमी है तो उसको भी देखा जा रहा है, किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। ये आप लोग सब जानते हैं।
तेजस्वी जी की मैं संकल्पों की बात कर रही थी कि वो कहे थे कि वो सरकार में आएंगे तो ये सब चीज करेंगे, और वो ये सब चीज किए। और आज अगर हम सरकार में हैं तो हमारे साथ नीतीश कुमार जी भी हैं और तेजस्वी जी हैं, कांग्रेस भी है, कुछ गठबंधन के साथ हम लोग सरकार है। श्रेय सबको जाता है, लेकिन क्योंकि कुछ बातें तेजस्वी जी बोले थे तो उनकी चर्चा हो रही है, उनकी उपलब्धियां गिना रही है। 10 लाख नौकरी की बात तो वही किए थे। अभी तो वेतन भी मिल रहा है, तो आज अभी जो हो रहा है प्रेजेंट की बात कीजिए, आगे भी अच्छा होगा। पुरुषोत्तम राम भगवान की इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और खुश हैं कि मंदिर बन रहा है। लोग जाए, आस्था से जाए, शांति मिलेगी वहाँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे देश में मंदिर बन रही है, एम्स जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं। अच्छा था, वो कहते हैं कि मंदिर में शांति मिलती है, अस्पताल में इलाज होता है, विद्यालय में शिक्षा मिलती है। उन्होंने ये कहा। बहुत सारी बातें होती हैं जो बड़े नेता बात करते हैं, तय होता है, डिसाइड किया जाता है। तो क्या मजबूरी है, क्या हो रहा है, नहीं मजबूरी है, क्यों हो रहा है, सब आप लोग को पता। बोली कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं और हम लोग सबको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बनना चाहिए। उनके आचार, उनके विचार, उनके आचरण को अपनाना चाहिए। क्या मैडम माना जाए कि आपका दरभंगा आगमन 2024 के चुनाव की तैयारी है, आरजेडी तैयारी शुरू कर दी है? अभी जितने भी हमारे देश में नेता हैं, लीडर हैं, प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, सब तो किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनाव में लग गए। लेकिन मेरा मूल मकसद था कि आप लोग तक पहुंचे और जो हमारी पार्टी की सरकार की उपलब्धि है, तेजस्वी जी की उपलब्धि है, वो आप लोग को बताए।